नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों अक्षय तृतीया के ऊपर तो हमने वीडियो बनाए हैं, पर मुझे दो सवाल ऐसे आए हैं कि उसके ऊपर भी मुझे लगा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, जो कि अक्षय तृतीया से ही शुरू होती है, और वो है ठाकुर जी की चंदन यात्रा। यानी कि ठाकुर जी की चंदन सेवा जो होती है, जो चंदन यात्रा के नाम से ज़्यादा विख्यात है। खासकर पुरी में जो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह हैं, उनकी इस दौरान जो है चंदन यात्रा कराई जाती है, और इसके बाद उनके श्रान यात्रा होती है, और उसके बाद जो है उसे कहते हैं रथ यात्रा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से जो है ना ठाकुर जी की सेवा की जाती है इस दौरान, जो है रथ यात्रा तक पुरी में। तो चंदन यात्रा क्या होती है? एक प्रकार से ये चंदन सेवा भी है, और दूसरे प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीष्म ऋतु की जो है ना शुरुआत होती है एक तरीके से, तो इसलिए जो है वैशाख के जो महीने होते हैं या फिर जो ज्येष्ठ के महीने होते हैं, इस दौरान जो है ना ठाकुर जी को चंदन का लेपन किया जाता है, चंदन का धूप किया जाता है, ताकि जो है उन्हें ठंडक मिलता रहे दोस्तों, ताकि गर्मी में जो है ना उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस समय तो बहुत सारी जगह पर जो है फूलों की जो है फूलों के ऊपर जो है ये पानी वगैरह ये सब कुछ भी चढ़ा कर रखा जाता है, ताकि फूलों की ठंडक ठाकुर जी को मिलते रहे। और तुलसी के पौधे पर कई जगह जो है ये जो घड़े होते छोटे छोटे, वो जो है ना उसमें छेद करके उसे लगा कर रखे जाते, ताकि जो है पानी पर्याप्त मात्रा में तुलसी माँ को मिलता रहे। तो इसलिए जो है ना ये चंदन यात्रा जो होता है, जो कि अक्षय तृतीया से शुरू होती है, इस दिन अलग अलग प्रदेश से वैसे तो अलग अलग नियम हैं, पर जो वैष्णव परिवार होते हैं, जैसे कि हम लोग भी एक प्रकार से वैष्णव परिवार ही है, क्योंकि हम लोग जो है लक्ष्मी नारायण की ही सेवा करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, हम गंध माध्यम से जो है ना इसे गंध सेवा भी कहते हैं। एक प्रकार से इसे गंध सेवा भी कहा जा सकता है, एक प्रकार से इसे शीतल सेवा भी कहते हैं, क्योंकि चंदन जो है वो शीतलता प्रदान करता है। और गंध भी जो है ना इस गर्मी के भीतर जो है गंध की भी ज़रूरत इसलिए होती है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से अगर लौकिक भावना भी है देखी जाए, जैसे कि हम लोग पाउडर वगैरह परफ्यूम वगैरह ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं इस दौरान, क्योंकि इस दौरान जो है ये बहुत पसीना हो जाता है। तो इस समय जो है ना हमें अपने शरीर को जो है हम स्नान करते हैं 2 बार की जगह 3 बार यहाँ इस दौरान स्नान करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम कुछ सुगंधित चीज़ें जो है अपने शरीर पे लगाते हैं, ताकि पसीने की जो समस्या है वो कम रहे और उससे कोई दुर्गंध ना हो। तो इसलिए जो है ना इस समय जो है ये ठाकुर जी को जो है उस गंध का लेपन किया जाता है, और साथ में जो है धूप भी जलाया जाता है, और धूप भी इसमें जो है ना चंदन सार धूप ही होता है, वो मैं बाद में आता हूँ दोस्तों। पर यहाँ पर जो विषय समझने वाली विषय है कि ये जो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत है, यानी कि अक्षय तृतीया के पहले तो वैसे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत एक प्रकार से हो जाती है, पर जो वो ताप होता है ना सूरज का, यानी कि जो किरणें होता है, आप देखेंगे इसके बाद से जो होता है ना, ज़्यादातर अक्षय तृतीया जो है वो अप्रैल के महीने में आता है, या मई के जो है ना पहली सप्ताह में आता है। तो इसलिए जो होता है ना उसके बाद ही जो है ना जो आपको वो तेजपन दिखेगा, यानी कि सूर्य की किरणें में जो तेज होती है गर्मी की, वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए जो है ना ये चंदन यात्रा की व्यवस्था है, जो कि शीतलता देने के लिए होती है। तो ठाकुर जी को इस दौरान जो है ना अगर आप सेवा करते हैं, चाहे आपके घर में वो राधा कृष्ण के रूप में विराज रहे हैं, चाहे आपके घर में वो लड्डू गोपाल के रूप में विराज रहे हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में विराज रहे हैं, चाहे जो है आप राम सीता के रूप में उनके पूजा करते, चाहे आप लक्ष्मी नारायण के रूप में उनके पूजा करते हैं, तो इस दौरान अगर आप चंदन सेवा करते हैं तो उसमें आप जो है ना बहुत सारा चंदन आप घिस लीजिए। उससे ही अगर आप जो है भगवान को लेप लगा कर रखते हैं, और उसके बाद जो है यानी कि हर जगह पर अगर आपकी मूर्ति है तो हर जगह पर, जैसे कि आपको हाथ से लेकर पैर से लेकर जो है गले में लेकर हर जगह पर जो है ना चंदन की ठंडक देनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंदन मिलाकर रखते हैं, यानी कि चंदन लगा कर रखते हैं ठाकुर जी को, और
जो है कुछ समय तक उन्हें रखते हैं, उसके बाद उसे नहला देते हैं, चाहे वो पंचामृत से हो सकता है या फिर चंदन के पानी से हो सकता है। तो आप अगर इस प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप चंदन के पानी से केवल नहलाकर जो है ना ठाकुर जी के हर जगह पर जो है आपकी मूर्ति के हाथ में लेकर, पैर से लेकर, जो है उनके गले से लेकर उनके माथे, हर जगह पर जो है ना चंदन आप लगा दीजिए दोस्तों। ये भी एक तरीके से चंदन सेवा होता है। वैसे कुछ परिवारों के अलग अलग नियम के अनुसार भी ये सेवा की जा सकती है। देखिए दोस्तों, सेवा के ना कोई एक प्रकार के नियम नहीं होते। पूजा, सेवा, इन सारी चीज़ों की, पूजा की वैसे जैसे एक शास्त्र विधि होता है, एक लौकिक विधि होता है, सेवा की जो होती है ना वो भावना मूल होती है। इसलिए पूजा के साथ जब सेवा मिल जाती है तभी वो पूजा जो है ना बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही भावनात्मक होता है। केवल जो है आप शास्त्र के कुछ नियम का पालन करेंगे तो उससे जो है ना आपकी पूजा तो संपन्न ज़रूर होगी, उसका फल भी आपको मिलेगा, पर आपके मन में जो है ना हर समय वो शांति नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आप जब भी पूजा करें तो उसमें सेवा भावना रखिएगा, उसमें देखिएगा आपको शांति ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए जो है आप ठाकुर जी को जो है चंदन में श्वेत चंदन लगा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप हरी चंदन, यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे पीले रंग के जो चंदन होते हैं उसे हरी चंदन कहा जाता है, तो आप उस हरी चंदन को लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारी जगह पर इसे गोपी चंदन भी कहा जाता है। तो आप उस गोपी चंदन का उपयोग कर सकते हैं ठाकुर जी को जो है इस दौरान चंदन सेवा करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसमें इत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गुलाब जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि चंदन का जो पाउडर होता है उस चंदन के पाउडर को जो है ना आप गुलाब जल में भिगोकर भी भगवान को लगा सकते हैं, या फिर जो है तुलसी के पानी से भी आप उसे भिगोकर जो है लगा सकते हैं। आजकल जो है ना बहुत सारे लोग घिसकर उतना चंदन नहीं रखते हैं, जो पाउडर मिलता है बाजार में वही लेकर आते, तो उसमें आप जो है तुलसी के पानी या फिर गुलाब जल मिलाकर उस चंदन को आप लगा सकते हैं। तो चंदन जब आप सेवा करेंगे उस समय आपको धूप भी जलाना है। धूप आपको क्या जलाना है? जो ठंडक ज़्यादा प्रदान करती है। कपूर के धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है, और उसके साथ साथ चंदन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। श्री श्री हरिभक्ति विलास में ये कहा गया है, जो कि वैष्णवों का मूल स्मार्त ग्रंथ कहा जाता है। आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में इस हरिभक्ति विलास के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा पूजा की जाती है। यानी कि जितने भी वैष्णव हैं जो जिस मत को अनुसार जो है ठाकुर जी की सेवा पूजा प्रतिदिन करते हैं वो श्री श्री हरिभक्ति विलास का ही मत है। तो इसमें जो है ना स्पष्टता से ये कहा गया है कि ग्रीष्मे चंदन सारेन राजस्व फलम लभेत, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जो है ना आप अगर ठाकुर जी की चंदन सार धूप से जो है ना आप सेवा करते हैं तो आपको जो है ना राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी कि आप चंदन सार धूप ठाकुर जी के सामने करिए। ये धूप बत्ती या अगरबत्ती नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी धूप बत्ती और अगरबत्ती का जिक्र इसमें नहीं होता है। आपको ग्रीष्म ऋतु में जो है ना आप अगर कपूर और चंदन की धूप विशेष रूप से करते हैं तो आपको राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना आप ठाकुर जी को जब चंदन सेवा कर रहे हैं, यानी कि शीतल सेवा कर रहे हैं या गंध से सेवा कर रहे हैं, तो आपको धूप में भी वही शीतलता वाली चीज़ें ही जलानी चाहिए। धूप में जो है ना भगवान को गर्मी लगते हैं, इस प्रकार की धूप जो है, यानी कि बहुत सारे जो है दूसरे प्रकार की धूप जो यानी कि धूप बत्ती वगैरह ये सब कुछ जलाते, तो इनका क्योंकि कोई उल्लेख नहीं मिलता है तो आप इसे मत जलाइए इस दौरान। अगर हो सके तो आप जो है चंदन सार धूप से ही जो है ना भगवान को इस दौरान धूप करिए, क्योंकि वो शीतल धूप होता है। और इसके साथ साथ जो है आप दीप भी भगवान के सामने इस दौरान जब जला रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि क्योंकि ये गर्मी का समय है, आप दीप एक तरीके से जो है ना जलाकर ना रखें। यानी कि आप जो है केवल आरती के लिए ही दीप जलाएं। जैसे हमारे घर पे तो मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि हमारे घर में 2 धुनुची जलाई जाती है, एक तो निवेदन के लिए, एक जो होता है वो आरती के लिए। तो इस दौरान क्या होता है, यानी कि जो चंदन यात्रा यानी कि चंदन सेवा के जो 21 दिन होते हैं अक्षय तृतीया के बाद वाले, तो उसमें क्या होता है ठाकुर जी को धूप विलास दिया जाता है चंदन सार धूप से। और
और ठाकुर जी को जैसे चंदन का लेप लगाया जाता है, तुलसी दल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी के माला अगर आप इस दौरान पहलाते हैं तो वो भी एक प्रकार से ठंडक देता है। कपूर, चंदन, गुलाब जल, तुलसी के पानी, इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाकर उसका लेप बनाते हैं और उसके बाद उसे आप ठाकुर जी को लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही ठंडक देता है और देखिएगा आपके मन को भी ना बहुत शांति प्रदान करेगा ये। तो इस तरीके से जो है ना आपको चंदन का लेप लगाकर जो है ठाकुर जी की सेवा करना है, और उसके साथ साथ जो है कपूर और चंदन की धूप से ही ठाकुर जी की धूप सेवा अगर आप कर रहे हैं, आप जो है धूप विलास कर रहे हैं, तो आप इन्हीं सारी धूपों से यानी कि कपूर धूप और चंदन सार धूप का प्रयोग करिए। वैसे इसमें राल और गुग्गुल तो कॉमन है, यानी कि राल, गुग्गुल, घी, गुड़, इन सारी चीज़ें तो कॉमन है, ये तो आप जलाइए ही, पर उसके साथ साथ जो है ना इन सारी चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में जलाइए, यानी कि चंदन वाली धूप जो है और कपूर जो है, इसका अगर आप थोड़ा प्रयोग ज़्यादा करते हैं इस दौरान, तो इससे क्या होता है, एक ठंडक का वातावरण मिलेगा। वैसे मैंने ये कई बार देखा है कि जब भी जो है ना चंदन का धूप जलाया जाता है, यानी कि चंदन पाउडर का उपयोग करके जो है ज़्यादातर धूप जलाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो उससे जो है ना आपके चारों ओर के वातावरण में तो एक सुगंधित चीज़ होती ही है, उसके साथ साथ जो है ना एक शीतलता का भी एहसास होता है। आप इसे महसूस करके देखिएगा दोस्तों, अगर आप जो है एक हफ्ते तक इसे करते हैं ना, तो आपको उस शीतलता का एहसास होगा। तो आप ठाकुर जी को भी इसी तरीके से सेवा करिए। दीप जैसे मैं जलाकर नहीं रखता हूँ, हमारे घर में वैसे भी एक दीपक पूजा के समय अलग से नहीं जलाई जाती है, केवल 2 धुनुची और आरती के दीपक ही जलाए जाते हैं। तो मैं उस हिसाब से भी आपको ये कहता हूँ कि आप जो है 2 धुनुची अगर हो सके, यानी कि ठाकुर जी को आप धूप विलास देने के लिए एक धुनुची जलाकर रखिए और उसमें चंदन सार धूप जलाकर रखिए, और आरती के लिए ही केवल दीपक जलाइए, यानी कि दीपक अलग से जो है ना जलाकर इस दौरान आप ना रखें, यानी कि इन 21 दिनों तक, क्योंकि आप भगवान को शीतल सेवा कर रहे हैं। तो शीतल सेवा क्योंकि चंदन के माध्यम से कर रहे हैं, तो गर्मी वाली जो भी सारी चीज़ होती है वो आप जितना ना करें उतना ही अच्छा होता है। इस दौरान जो है ना आप भगवान को जो है आप पंखे से हवा भी कर सकते हैं। तो जो मोर के मोर के जो पंखे होते हैं ना, वो उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। चांबड़ का आप उपयोग कर सकते हैं। आम के पत्तों से जो है ना भगवान को व्यजन यानी कि हवा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना चंदन यात्रा की सेवा होती है। इस दौरान पूजा वैसे नॉर्मल वैसे ही होता है, यानी कि आप जिस तरीके से प्रतिदिन की पूजा करते हैं आप उसी तरीके से कीजिए। आपको बस जो है इस दौरान भगवान को चंदन का लेप लगाना है और वो लगाकर आपको प्रतिदिन स्नान करवाना है, या फिर चंदन के टीका आप लगा सकते हैं। वैसे फोटो में भी आप पूजा कर रहे हैं ना, तो भी आप जो है भगवान को चंदन लगा सकते हैं। यानी कि फोटो में आप भगवान के हाथ में चंदन लगा दीजिए, उनके पैर में चंदन लगा दीजिए, उनके सिर पे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है फोटो में वहाँ पर आप चंदन लगा सकते हैं। तो फूल का ज़्यादा उपयोग कीजिए ठाकुर जी की पूजा में। इस दौरान तुलसी के पत्ते की माला का अगर आप इस्तेमाल कर पाते तो बहुत अच्छा होता है। आप जो है चंदन और कपूर के धूप का ही इस्तेमाल करें इस दौरान, क्योंकि वो जो होता है ठंडी देने वाली धूप होती है। तो इस तरीके से जो है ना आप इस दौरान ठाकुर जी की सेवा करें, और जब भी आपको समय मिले आप ठाकुर जी को इस दौरान हवा करते रहिए। और जो चंदन का जल है अगर वो भी आप कुछ कुछ समय में जो है ना दोस्तों, यानी कि आम के पत्ते के सहारे से हो या फिर जो है आचमनी के सहारे से हो, अगर आप थोड़ा जैसे संध्या की पूजा आप कर रहे हैं तो उस समय आप शायद अलग से चंदन लगाकर फिर से नहला तो नहीं पाएंगे, या फिर नहीं नहलाया जाता है अलग से। उस दौरान जो है ना आप उस चंदन पानी को थोड़ा छिड़क दीजिए, उसके बाद जो है भगवान के सामने धूप दीप जलाकर आरती करिए संध्या के समय। तो इस तरीके से आप जो है ना चंदन सेवा कर सकते हैं अक्षय तृतीया के बाद के 21 दिन तक। इसे शीतल सेवा भी कहा जाता है, इसे चंदन सेवा, गंध सेवा भी कहा जाता है। तो आप जो है अपने तरीके से कीजिए। मैंने आपको अपने तरीके से कुछ नियम बताए, और जो है मैंने कुछ जहाँ पर देखा है उस विषय को लेकर मैंने आपको बताया। तो आप
अपने परिवार के नियम के अनुसार करिए। अगर आपको लगता है कि उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी जोड़ा जा सकता है, देखिए दोस्तों, एक चीज़ के साथ ना आप अगर दूसरे चीज़ों को छोड़ा, वैसे हम थोड़ा बदलने में हिचकते हैं कि इस नियम को हम लोग निभाते आए तो इसके साथ दूसरे नियम को ऐड करेंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों, भगवान आपकी भावना को देखते हैं, आपके भक्ति को देखते हैं, आपको प्रेम को देखते हैं। तो आप अपने नियम को निभाते हुए भी जो है ना, आप किसी दूसरे के नियम को थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे, यानी कि आपको अगर वहाँ से कुछ अच्छा लगा है तो आप उसे ऐड कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपके उस पूजा को, उस नियम को, सेवा को जो है ना और भी ज़्यादा समृद्ध करेगा। तो आप अपने नियम के साथ हमेशा कोशिश करें, अगर कहीं से आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है या फिर आपने कुछ सीखा है तो उसे जो है ना आपकी उस पूजा में ज़रूर युक्त करें। मैं आपको यही निवेदन करूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चंदन यात्रा आप में से कितने लोग करते हैं और इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है, अगर वो आप मुझे साझा करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।